हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमें पता है, अब हम इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अकाउंट का पेपर हो चुका है। कल हमने कवर किया था मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। आज दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस टॉपिक के आने के इस बार चांस ज्यादा है, तो ये टेबल के थ्रू आता है। कल की तरह ही ये मिलता जुलता है, ध्यान से समझेंगे होता क्या है। तो पहले जब हम बात करें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इससे थ्योरी भी आ सकती है। इस बार इस क्वेश्चन के आने के थोड़े चांस ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई क्या होता है? रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज इन इनकम एक्सीड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार ने 10,000 करोड़ का मान के चलो इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि कहीं ना कहीं रुपए, इन्वेस्टमेंट का मतलब बिल्डिंग्स में हो सकता है, रोड्स में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। हम मानते हैं गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो उससे कितनी इनकम जनरेट हुई। ये रिलेशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे इनकम कितनी जनरेट होनी है, उसको समझने का आज का टॉपिक है। तो पहले हम इसकी बात करें तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यहाँ पे के हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वाई हो गया चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन, किसमें चेंज आने से? इन्वेस्टमेंट में। समझने के लिए मानते हैं गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 करोड़ का। कितने का इन्वेस्टमेंट किया? 10,000 करोड़ का, जिससे कि इनकम जनरेट हुई 25,000 करोड़। तो इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 2.5 टाइम, यानी कि इसका आंसर टाइम्स में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो इसका क्या पर्पज है कि 10,000 करोड़ क्या इन्वेस्टमेंट करने से हमने 25,000 करोड़ बनाए। इसी चीज को हम अब टेबल से समझेंगे, ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम है। इसको याद रखो, यहां से टेबल समझाते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा नहीं है। इसी तरीके से लिखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम चेंज इन इनकम एक्सीड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आया, वो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूला लिख देंगे, बाकी इसके दो फॉर्मूले और होते हैं वो लिख देंगे, वहां पे हम इनको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, दूसरा होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन एम्पियर। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब इसको समझते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्या रखना है, एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम है। गवर्नमेंट ने रुपए इन्वेस्ट किए, जाने खर्च किए होंगे। अब बेटा गवर्नमेंट ने खर्च किया तो एक इंसान का खर्चा किसी की क्या होती है, तो दूसरे इंसान ने उसको बचाया होगा, दूसरे इंसान की सॉरी वो इनकम हो गई होगी। फिर उसने उसमें से कुछ पार्ट क्या कर लिया होगा, कंज्यूम कर लिया होगा, कुछ पार्ट क्या कर लिया होगा, सेव कर लिया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। राउंड फर्स्ट, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अब क्या बताया, एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की क्या है, इनकम। तो ये 10,000 करोड़ किसी ने क्या कर लिए होंगे, कमा लिए होंगे। अब आपको खुद पता है इंसान इनकम का पूरा पार्ट खर्च नहीं करता, कुछ पार्ट खर्च करता है, कुछ पार्ट बचाता है। मान के चलो दे रखा है, मान ले रहे हैं, ये टेबल याद कर लेना। मान के चलो इनकम का हम 60% बचा रहे हैं, सॉरी खर्च कर रहे हैं, 40% बचा रहे हैं। एमपीसी होता है कि इनकम में चेंज आने से जो पार्ट हमने खर्च कर लिया उसको बोलते हैं एमपीसी। इनकम में चेंज आने से जो पार्ट हमने बचा लिया उसको एमपीसी। अब गवर्नमेंट ने खर्च किया 10,000 करोड़, किसी का खर्चा किसी की क्या बनी, कमाई। उसने 6,000 करोड़ क्या कर लिया, खर्च कर दिया। 4,000 करोड़ क्या कर दिया, बचा दिया। अब क्या बताएगा, एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की क्या बन जाती है, कमाई। अब इन्वेस्टमेंट में एक बार चेंज आया, हम यही देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में एक बार चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आएगा। अब बेटा किसने 6,000 करोड़ खर्च किए होंगे, फिर से किसी ने 6,000 करोड़ क्या किए होंगे, कमा लिए होंगे। अब 60% हम मान के चल रहे हैं, 3,600 खर्च हो गए, 2,400 फिर से
बच गए। फिर कॉन्सेप्ट आ जाओ, एक इंसान का खर्चा, दूसरे इंसान की क्या है, कमाई। फिर से 3600 घूम के आए होंगे, फिर इसका 60%, फिर इसका 60% किसी ने क्या कर लिया होगा, खर्च कर दिया। फिर इसका बचा हुआ पार्ट, तो ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, जैसे कल मनी क्रिएशन का था ऐसे ही इसका है। लेकिन इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने रुपए खर्च किए, वो रुपए किसी ने कमाए, फिर उसमें कुछ खर्च किए, कुछ बचाए। फिर जो वो खर्च कर रहा है वो किसी और की कमाई हो गई, फिर उसमें कुछ खर्च किए, कुछ बचाए, फिर वो खर्च कर रहा है वो किसी और की कमाई हो गई। अब इसकी टेबल कैसे कंप्लीट होगी वो देखेंगे। ठीक है, अब आप इसको इन फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं दोनों से दिखा दे रहा हूं, कोई भी एक फॉर्मूला ले लो। एमपीसी क्या था, K इजिकल टू 1/1 माइनस एमपीसी, K इजिकल टू 1/1 माइनस 0.6, K इजिकल टू 1/0.4 यानी कि 2.5 टाइम्स। यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो भी चेंज आया, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया था, 10,000 करोड़, उसका 2.5 टाइम चेंज आएगा इनकम में। अब इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 2.5 इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन 10,000, डेल्टा वाई इजिकल टू 25,000। सेम हम एमपीएस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एमपीएस से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 0.4 लेते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब इसको पेपर में लिख के कैसे आओगे वो देखो। तो याद करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है कि इनकम में चेंज, सॉरी इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से कितना चेंज आया इनकम में। तो पहला स्टेप लिखोगे आप, it refers to number of times increase in income exceed increase in investment, ये होगा डिफाइन। फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला, k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k डिनोट करेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को, y डिनोट करेगा चेंज इन इनकम को, डेल्टा आई डिनोट करेगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट को। दूसरे के तो फॉर्मूले ले देंगे एक स्टेप। अब हम लिखेंगे मल्टीपल मल्टीप्लायर प्रोसेस। तो हम लिखेंगे एज वी नो वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की कमाई होता है। एंड गवर्नमेंट मेड इन्वेस्टमेंट विच बिकम समवन इनकम एंड देन some part of it consume and some part of it save and the following table is given below। फिर आप क्या टेबल बना दोगे, इसको इसी तरीके से बना दोगे। राउंड, इन्वेस्टमेंट में चेंज आया 10,000 करोड़, इनकम में चेंज आया 10,000 करोड़। यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान के आप कर सकते हो। मैंने क्या मांगी 0.6, 0.4, इसको दिखा दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो गया। इसको 4 नंबर के हिसाब से आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर लें। बाकी आपको चैनल पे इसी तरीके की वीडियो लगातार मिलेंगी। इकोनॉमिक्स के पेपर हमारा टारगेट है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोगों से शेयर करें, जिससे वो लोग भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकें।